श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अघन माह का गुरुवार व्रत है और साथ ही आप सभी को विदित हो कि द्वितीया तिथि है। हर महीने शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है। गुरुजी कहते हैं जब द्वितीया तिथि पड़े ना तो इसी तिथि को चंद्र देवता को महादेव ने मस्तक पर धारण किया था। इस दिन विशेष तौर पर गुरुदेव द्वारा बताए गए पिछली कथाओं में सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं जो कि रोग मुक्ति खास तौर पर देंगे। शारीरिक पीड़ा से मुक्ति देते हुए मन मस्तिष्क पर एक पूर्ण रूप से शांति प्रदान करते हुए जो भी आपके कामना है, नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति भी आपको तत्काल देंगे। कब कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, दीपक का उपाय भी वीडियो में है, तो ध्यान से वीडियो को सुने, समझे और अपनी मनोकामना जरूर से पूर्ण हो, इस विश्वास से कार्य करें। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं अगर आपको चंद्र दर्शन के दिन विशेष तौर पर यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह माना जाता है। आप सभी को अगर कभी भी आप शिव मंदिर जाएं, आपको लगे कि यहाँ पर कोई कनेर का फूल चढ़ाया गया हो या कनेर का फूल आपको अपनी तरफ से मिल जाए तो आपको जरूर से करना चाहिए। गुरुवार का दिन है, तुलसी का उपाय भी वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से कनेर का फूल शिव पर चढ़ा हुआ भी ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले जलाभिषेक करें, गोलबाती का दीपक लगाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर 7 जगह आपको कनेर का फूल स्पर्श कराते हुए 7 स्थानों पर ही अपनी मनोकामना बोलनी है ताकि तत्काल आपके कामना सिद्ध हो, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता से भी मुक्ति मिले। शिव मंदिर में यह उपाय सिद्ध माना जाएगा। कनेर का फूल मात्र 1 लेना है। सबसे पहले आप सभी को यह जो कनेर का फूल है वह त्रिशूल को स्पर्श कराना है। उसके बाद आप सभी को जो जलाधारी होती है ना, जिसमें से जल टपकता रहता है, जिस पर श्री महादेव के सभी बेटियां विराजमान हैं, उन बेटियों का ध्यान स्पर्श करते हुए आप सभी को दूसरा स्थान जो मटका लगा रहता है, जिसे जलाधारी भी कहा जाता है, जल जहाँ से बूंद बूंद टपकता है उस स्थान को स्पर्श कराना है। 2 स्थान यह हो गए। तीसरा गणेश जी महाराज, चौथा माता अशोक सुंदरी, 5वां माता श्री कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करते हुए आप सभी को यह 7 स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले त्रिशूल को स्पर्श कराना है, दूसरा जो जलाधारी है उस पर, तीसरा गणेश जी महाराज, फिर माता अशोक सुंदरी, चौथा कार्तिकेय जी भगवान, 5वां और साथ ही माता रानी के जिस पर माता रानी का यह हस्तकमल विराजमान होता है उस स्थान पर, कटी भाग जिसे कहा जाता है, उस स्थान पर स्पर्श कराना है। और अंतिम बार में आपको नंदी जी महाराज को स्पर्श कराकर पूर्ण रूप से मनोकामना कहनी है। इन 7 स्थानों पर कनेर का फूल स्पर्श भी कराना है और शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। यह 7 स्थान महादेव के शिवलिंग के आसपास बहुत दिव्य माने जाते हैं। 7 स्थानों पर अगर बोलते हुए मनोकामना कहते हुए विशेष कनेर का फूल इस दिन समर्पित कर दिया जाए तो तुरंत ही कष्ट कट जाते हैं और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कर देखिएगा, खुशियों से झोली भर जाएगी। प्रथम उपाय यह हो गया जो कि अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। कर देखिएगा, महादेव निश्चित ही आपको बहुत सारा इससे सुख प्रदान करेंगे। पहला उपाय जो बहुत सरल है, करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। साथ ही इस दिन गुरुजी द्वारा बताया गया चंद्र दर्शन का विशेष चावल का उपाय भी है। गुरुजी कहते हैं आप सभी को विशेष तौर पर परिवार में कोई दुख लग रहा है, बहुत अधिक परेशानियां, विवाह की अड़चन हो गई है, संतान किसी न किसी स्वरूप में दुख पा रही है, पति बच्चे कहना नहीं मानते, गुस्सैल है, चिड़चिड़ है, जो भी परेशानी है उन सभी के लिए करना है। आप सभी को एक पात्र में जल का पात्र ले लीजिए, उसमें गौ माता का सुबह निकाला हुआ कच्चा दूध उबला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कच्चा दूध लेना है, मिला लेना है, 7 दाने चावल के डालने हैं, ठीक है, 7 दाने चावल के और 3 सफ़ेद पुष्प, 3 सफ़ेद पुष्प, 7 दाने चावल के, कच्चा दूध और जल का पात्र, तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर घर में पूरा घुमाने के बाद, पूरा घर में घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि घर में ही कोई पितृ दोष है, कोई वास्तु दोष है, किसी का कुछ
किया कराया है, कोई दशा विपरीत है, कोई भी परेशानी है, वह जो है इस विशेष कार्य से जो है खत्म होगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो व्यक्ति बीमार रहता है या घर के सभी सदस्यों को इस जल के लोटे का भी स्पर्श आपको कराना है। आप सभी या तो शिव मंदिर जाएं या घर पर ही शिवलिंग विराजमान है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर आप सभी को इस जल के लोटे को ले जाकर पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना कहते हुए तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बहुत सरल उपाय है, अनंत इसके लाभ हैं। इनमें कोई पैसा, समय कुछ भी लगना नहीं है, परंतु आपको इसका किसी न किसी स्वरूप में परिणाम मिलना ही है। करके देखिएगा, फिर देखिए महादेव कैसे खुशियों से झोली भर देते हैं। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको जरूर से इस विशेष तिथि पर करना है। महादेव श्री तुमरुका जी महाराज खुशियों से भंडार भर देंगे। 2 उपाय हो गए, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आप सभी जानते होंगे महालक्ष्मी का इस दिन व्रत है। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण रूप से सब कार्य से निवृत्त हो जाना है। सबसे पहले गुरुवार, अघन माह के गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा 1 चुटकी हल्दी डालें और जो जल का पात्र है उसके घर के दरवाजे पर छिड़काव करें तो उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालिएगा। ऐसा शास्त्र विधान कहता है। अघन माह के गुरुवार के दिन विशेष तौर पर घर के दरवाजे पर जो जल का छिटन होता है उसमें आवश्यक रूप से 1 चुटकी हल्दी डाली जाती है तो माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए घर परिवार में प्रवेश करती है और खुशियों से झोली भर देती है। कर देखिएगा, माता रानी, महादेव और साथ ही माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु आपके घर पर वास करेंगे और खुशियों के भंडार भर देंगे। फिर आप सभी सामान्य सरल तरीके से या तो चौमुखा दीपक बनाएं या सामान्य जो है एक लंबी बाती का घी का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में भी लगाएं। कोशिश करें शाम को भी आप जो है सुबह भी लगाएं ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को प्रदोष काल में भी माँ लक्ष्मी मेरे घर पर आएंगी, इस भावना से आपको 1 दीपक लंबी बाती का जरूर से लगाना है और माँ लक्ष्मी आए इस भाव से सुंदर तरीके से देहली को लीपना है या ऐपन इत्यादि का छिड़काव करें। कुछ भी नहीं कर सके तो स्वास्तिक बनाएं सुंदर तरीके से और 1 दीपक जरूर से लगाएं। यह कार्य प्रत्येक महिला पुरुष को जो है अघन माह के गुरुवार के दिन करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि रोग, दोष, संकट, कष्ट इत्यादि पूर्ण रूप से कट जाए और मनोकामना पूर्ण हो, घर में किसी तरह की कमी न रहे। यह कार्य करने के साथ साथ आप सभी को माँ तुलसी की भी विशेष पूजा, सेवा, आराधना इस दिन करनी चाहिए। अघन माह का विशेष जो है दिन है, आप सभी को माँ तुलसी की आवश्यक पूजा सेवा करनी चाहिए। साथ के साथ आप सभी को महादेव का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ध्यान स्मरण करते हुए कथा इत्यादि का श्रवण करें। महादेव और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करें। इस कार्य से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप सभी को अघन माह के गुरुवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में माँ तुलसी, श्री हरि विष्णु और महादेव के मंदिर में जरूर से दीपदान करना चाहिए। साथ के साथ जो महिला पुरुष घर की रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा के नाम का अघन माह के गुरुवार के दिन दीपक लगा देती है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आप सभी को जरूर से यह सरल सा कार्य करना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब भी शिव मंदिर जाएं, घर के जो शिवलिंग है उस पर तो यह उपाय ज़्यादा सार्थक नहीं है, परंतु जो शिवलिंग है उसके अंतिम छोर में अपनी मनोकामना कहते हुए अपनी हथेली रखनी चाहिए। साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी जाप करते हुए अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। यह कार्य सभी भक्तजनों को नियमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सरल उपाय है, करके देखिएगा, अनंत आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।